तो ये वाक्य जो मैं बता रहा हूँ ना, ये ध्यान से सुनिए, पूरे जीवन में काम आए। तो हुआ यूं कि जब भगवान 5 जगह मांगने आए थे कौरवों से, तो कहा था कि 5 जगह दे दो, पांडव आराम से रहेंगे, तुम आराम से रहना, कोई झगड़ा, कोई विवाद, कोई युद्ध नहीं। तो शकुनी ने दुर्योधन को कहा कि सुयोधन इसे बंदी बना लो, ये उनका फेवर लेके आया। दुर्योधन का नाम सुयोधन था। तो अब जो है दुर्योधन ने ऐलान कर दिया कि बंदी बना लो। अब ठाकुर जी को कौन बंदी बना सकता है? तो पहली बार ठाकुर जी ने अपने जीवन काल में पहली बार वो ऊर्जा दिखाई थी, वो लाइट दिखाई थी कि मैं हूं को। अब उसके बाद कृष्ण वहां से चले कहकर कि अब युद्ध होगा, और धृतराष्ट्र ने राज ज्योतिषी को बुलाया ये जानने के लिए कि क्या होना चाहिए। तो राज ज्योतिषी को बुलाया, राज ज्योतिषी से पूछा कि क्या करना चाहिए बताओ। तो राज ज्योतिषी ने कहा कि महाराज सुयोधन की कुंडली में राजयोग, कोई हरा ही नहीं पाएगा, निश्चित तौर पर राजा बनेंगे, आप युद्ध करो। और सिर्फ इस बात पर युद्ध का ऐलान हुआ और युद्ध शुरू हुआ। जब युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद 3 दिन बीते, कौरव हारने लगे थे। तो राज ज्योतिषी को फिर से बुलाया धृतराष्ट्र ने और कहा कि ये क्या चल रहा है। बोला महाराज मैंने परिणाम की बात की, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है, परिणाम जो होगा उसमें सुयोधन राजा बनेगा, सुयोधन विजयी होगा, आप राज तिलक की तैयारी कीजिए। ठीक है। अब धृतराष्ट्र लगातार चिंता में था। 8 दिन बीत गए, आधी सेना निपट गई थी कौरवों की। अब ये दिखाई दे रहा था साफ साफ कि कौरव हार जाएंगे, पांडव जीतेंगे। तो फिर से बुलाया गया राज ज्योतिषी को। धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, महात्मा विदुर बैठे हुए हैं, और राज ज्योतिषी को पूछा गया कि भाई ये क्या हो रहा है। तो कह रहा था कि सुयोधन राजा बनेंगे, अब तो 8 दिन बीत गए, आधी से ज्यादा सेना निपट चुकी है हमारी। तो पता है राज ज्योतिषी ने क्या कहा था कि वहां कोई है जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल डाली, कोई है जो समय और परिधि से परे है। हाँ। कोई है वहां। तो विदुर ने कहा था कृष्ण है वहां। हाँ। तो जिसके साथ कृष्ण होते हैं ना, अनंत ब्रह्मांड के सारे नक्षत्र, सारे ग्रह उनके चरणों में हैं। बिल्कुल।